मुझे जिन जिन लोगों ने सिखाया है, पढ़ाया है, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं। टीचर्स डे की आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आज विस्तार से बात होगी। 8 से 9 देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो तमाम खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है, वो खबर मैं आपको बताता हूं इस 1 घंटे में। सबसे पहले बात सैम पित्रोदा की करेंगे आज। फिर से बोले हैं और जब जब बोलते हैं तो कोई बड़ा विवाद हो जाता है। इस बार क्या बोले हैं जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। और क्या प्रतिक्रिया आई है उनके बोलने पर, ये सब कुछ जानने समझने के लिए आप विस्तार न्यूज देखते रहिए। दूसरी खबर में बात टीचर्स डे की करेंगे। आज टीचर्स डे का ही दिन है। पूरे देश में सम्मानित किया गया है गुरुजी लोगों को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा। अच्छा लगेगा आपको, अपने स्कूल के दिन याद आएंगे। जो पढ़ रहे हैं उन्हें ये लगेगा देखकर कि चलिए टीचरों का भी सम्मान होता है। तीसरी खबर में आपको 3 तस्वीर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 3 ऐसे टीचर जिनकी तस्वीर देखकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। चौथी खबर में भी स्कूल से ही जुड़ी है। चौथी खबर भी, ज्यादा फीस मत वसूलिए नहीं तो करोड़ों रुपए देने पड़ जाएंगे। जबलपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 स्कूलों पर कार्रवाई हुई है, विस्तार से बताएंगे। जनहित का मामला है, हर घर से जुड़ा हुआ है, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। 5वीं खबर में फिर बात खत्म होते नक्सलवाद की करेंगे। अमित शाह के कहने के बाद पाताल से निकलकर नक्सली भागने लगे हैं और ताबड़तोड़ मारे भी जाने लगे हैं। आज भी 6 नक्सली मारे गए हैं। आज भी 6 नक्सली मारे गए। 6वीं खबर में बताएंगे हरी सब्जियों में दवा छिड़कने से जान जा सकती है, कैंसर होने लगा है। डराने वाली खबर है, सावधान करने वाली खबर है। रोज आप हरी सब्जी खाते हैं, देखते रहिएगा। 7वीं खबर में आपको खबर का असर दिखाएंगे। कांकेर में पुल नहीं बना रहे थे तो गांव वालों ने लकड़ी का पुल बना दिया था। सीधे मुद्दे की बात में खबर दिखाई थी, अब असर हो गया है। कलेक्टर ने गांव में पुल बनाने के निर्देश दे दिया है। 6 करोड़ रुपए दे दिया है नया पुल बनाने के लिए। 8वीं खबर जरूर देखिएगा। आज विश्व समोसा डे है। आपको पता है भारत में रोज 7 करोड़ समोसा खा लिया जाता है। कितना? 7 करोड़ समोसा। चौंक गए? पूरा आंकड़ा बताऊंगा और पूरे प्रदेश से समोसा प्रेमियों की बातचीत भी सुनवाऊंगा। जुड़े रहिएगा, आज विस्तार से दिखाएंगे समोसा की कहानी। और आपको केस काल की भी एक खबर दिखाएंगे। जानते हैं, भाभी शराब पीती थी, रोज अपनी सास से लड़ाई करती थी तो देवर ने मार डाला। और जाते जाते समय रहा तो मौसमी बीमारी के बारे में भी बताएंगे। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। और पहली खबर क्या है? पहली खबर है सैम पित्रोदा ने फिर से मुंह खोला है। और खबर इसलिए बन गई क्योंकि जब जब सैम पित्रोदा बोलते हैं बवाल हो जाता है। सैम पित्रोदा को आप सभी जानते ही होंगे। पित्रोदा को उनकी राजनीति की वजह से जानते हो या ना जानते हो, लेकिन उनके बयानों की वजह से जरूर जानते होंगे। जानते हैं, अभी चुनाव के दौरान ही उन्होंने बोला था कांग्रेस से हटाया गया था। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के काफी करीबी बताए जाते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा हमेशा उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, इसलिए समय समय पर खबरों में आते रहते हैं। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी अपने बयानों को लेकर इतना विवादों में आ गए थे कि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि चुनाव चल रहा था। अगर इस्तीफा नहीं देते तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन पित्रोदा जी का गजब कनेक्शन है, चुनाव खत्म होते ही फिर से अध्यक्ष बन गए। ये तो था सैम पित्रोदा का परिचय। अब ये जान लीजिए कि इस बार उन्होंने क्या कर दिया, विस्तार से समझ लीजिए। इस बार सैम पित्रोदा ने सीधा अपने नेता राहुल गांधी पर ही बयान दे दिया है। उनका मानना है कि राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से ज्यादा समझदार है। लाइन तो आपको बहुत सामान्य लग रही होगी, लेकिन खबर में आगे बढ़ते हैं। सैम पित्रोदा ने कहा है कि राजीव गांधी की तुलना में उनके बेटे राहुल गांधी ज्यादा समझदार हैं। वो बौद्धिक होने के साथ साथ एक बेहतर रणनीतिकार भी हैं। राजीव थोड़ा ज्यादा मेहनती थे। दोनों का डीएनए एक जैसा है। दोनों नेता आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक हैं। उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। अब बताइए, इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही घमासान शुरू हो गया है। क्या घमासान शुरू हुआ है? अरे भाई, अभी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया ही था। उसके बाद राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अब पब्लिक के बीच में अपनी अच्छी छवि बना ली है और लगातार अपनी छवि के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी कुलियों से मिलते हैं,
कभी कुलियों से मिलते हैं, कभी रेलवे ट्रैक मैन के बीच पहुंच जाते हैं, कुल मिलाकर समाज के अलग अलग लोगों के बीच चले जाते हैं। कभी अभी मामला अच्छा खासा शुरू हुआ ही था कि कांग्रेस के नेता उत्साहित हो गए, और इतना उत्साहित हो गए हैं कि राहुल गांधी को राजीव गांधी से भी बेहतर बताने लगे। बताओ भला। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस के नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने विरोध करना शुरू कर दिया। लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है और बाप बेटे में फर्क पैदा कर रहा है। हालांकि लक्ष्मण सिंह ने बाद में अपना पोस्ट डिलीट भी कर दिया। तो हम कांग्रेस और भाजपा के कुछ और नेताओं के पास पहुंचे। इस पूरे मामले पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं का क्या कहना है, पहले सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाइए। नहीं, देखिए, राजीव जी निश्चित तौर पर बेहतर प्रधानमंत्री थे, लेकिन राहुल गांधी का जो संघर्ष है वो राजीव जी से भी बड़ा संघर्ष है। राजीव जी को सफलता कम संघर्ष के बाद मिल गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस देश को नापा है, इस देश के युवाओं को अपने पक्ष में किया है, इस देश के किसानों की समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ी है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी का भविष्य अच्छा है। लेकिन चाटुकारिता की एक हद होती है। सेम पित्रोदा जी, अभी आप कल तक उनके पूजनीय पिताजी के बारे में जो आज दिवंगत हैं वो अच्छे थे, अब ये अच्छे हैं। चुनाव आ रहे हैं, केवल चाटुकारिता कांग्रेस के जीन्स में है, कांग्रेस के एक एक व्यक्ति के अंदर है कि हम कैसे चमचागिरी कर सकते हैं, आज ये हैं। अरे आप बोलिए ना, नेतृत्व करने की क्षमता, तो उनसे मुकाबला कैसे है? जब मामला इतना बढ़ गया तो हमने सोचा कि पब्लिक से भी पूछ ही लिया जाए कि उनका क्या कहना है। तो हमने लोगों से भी बातचीत, क्या कहना है उनका सुन लीजिए। जनता क्या कह रही है सैम पित्रोदा के बयान में, कौन समझदार ज्यादा है, राजीव गांधी या राहुल गांधी? सुनाइए। देखिए, सैम पित्रोदा जी जो हैं वो कई बार कांग्रेस को बैकफुट पे ला चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने एक ऐसा बयान पहले भी दे दिया था जिसके कारण कांग्रेस ने ही उनसे किनारा कर लिया था। सैम पित्रोदा तो कांग्रेस का और राहुल गांधी का बंधुआ मजदूर है। वो खुद ही देख ले कि प्रधानमंत्री बन सकते कि नहीं बन सकते, तो जनता तय करती है। सही, वो खुद क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है। उनका मानसिक संतुलन शायद बिगड़ चुका है, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। राजीव गांधी जी का उन्हें इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था, और राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं वो उन्हें पता होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं पिता पुत्र की तुलना तो नहीं कर सकता, लेकिन ये इस कहने में कोई भी जरा भी हिचक नहीं है कि राहुल गांधी निश्चित रूप से टैलेंटेड हैं। पिता और पुत्र की तुलना अपने आप में हास्यास्पद है। अगर हम राजीव जी की बात करें तो उनका एक अलग किरदार निकल के आता है, राहुल की बात करें तो राहुल का एक अपना अलग किरदार है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं तो इतना मत बोलिए कि खुद को ही नुकसान हो जाए। चलिए, सैम पित्रोदा का बयान आया था, हलचल तेज थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। चलिए अगली खबर बता देते हैं, और अगली खबर क्या है? हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। आज टीचर्स डे है, यानी कि शिक्षक दिवस। अब हमारे ज़माने में तो मास्टर साहब का खौफ बहुत ज़्यादा होता था। हमारा ज़माना बहुत पुराना नहीं है, हालांकि बहुत पुराना नहीं। उनका डंडा हमेशा तैयार रहता था, मारते पीटते बहुत थे। लेकिन ये कह सकता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ उसमें मेरे टीचर्स का, मेरे गुरुजी का, मेरे शिक्षकों का बहुत ज़्यादा योगदान है, और प्रणाम है। सभी शिक्षकों को प्रणाम है। आज का दिन उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जो समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। दिल्ली में आज देश भर के 82 ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में खास योगदान दिया है। शिक्षक दिवस पर देश भर से बहुत सारी तस्वीर हमारे पास आई है। दिल्ली, उज्जैन, रायपुर, हर जगह से खास तस्वीर आई है। देख लीजिए रिपोर्ट, उसके बाद आगे बात करेंगे। दिखाइए। श्री हुकम चंद चौधरी, राजस्थान। एक शिक्षक अपने आचरण एवं विचारों से विद्यार्थियों के जीवन में अमिट छाप छोड़ सकता है। और ये शिक्षकगण भारत को विश्व का ज्ञान केंद्र बनाएंगे। दिल्ली में आज राष्ट्रपति के हाथों मध्य प्रदेश के माधव प्रसाद पटेल, सुनीता गोथा और सुनीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की शारदा को भी सम्मानित किया गया। सुनिए, देखिए और समझिए कि शिक्षकों का सम्मान
क्यों किया जाता है और क्यों जरूरी है। रायपुर में शिक्षक दिवस पर बहुत खास आयोजन किया गया था। राजभवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां राज्यपाल रमेन डेका ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। कार्यक्रम में 55 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। 55। रिपोर्ट देख लीजिए। आज राजभवन में 55 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मैं 75% दिव्यांग हूँ, लेकिन मैं अपनी दिव्यांगता को कभी भी बच्चों के समक्ष बाधा बनने नहीं देती। 1 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का ऐसा जुनून था कि 1 साल निःशुल्क शिक्षण किया हूँ मैं वहाँ। बस्तर की तस्वीर बहुत बदल रही है। दंतेवाड़ा जिले से हमारे कई बच्चे नीट और जेईई के लिए सेलेक्ट होते हैं हर वर्ष। जो अटेंडेंस हुआ करती थी 40-20% थी, और मैंने कोशिश की कि बच्चे जुड़ें स्कूल से, शिक्षा से जुड़ें। मिशन 365 दिन साल का संचालन करते हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में मैंने स्वच्छता परिषद का गठन किया, जहां हमारे विद्यालय के सारे विद्यार्थी एक टीम भावना के साथ स्वच्छता के लिए कार्य करते हैं। शिक्षकों का सम्मान जरूरी है, और समाज में जब अपने ज्ञान से लोगों को ये समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसी से समाज में लोग शिक्षित होते हैं, बच्चे शिक्षित होते हैं, और उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद बच्चे अच्छे संस्कार पाते हैं, अच्छी नौकरी पाते हैं। नींव मजबूत होती है इन्हीं शिक्षकों के पढ़ाने और लिखाने से। इसलिए शिक्षकों का सम्मान दिखाना विस्तार से बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के इन्हीं टीचर्स की वजह से आज नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में विकास ने रफ्तार पकड़ी है। नमन है आप लोगों को, गौरव वाला दिन है। अच्छे काम की अगर सराहना की जाए तो ये हर किसी के लिए गर्व की बात होती है, गर्व की बात होती है। अब मध्य प्रदेश की भी तस्वीर दिखा देते हैं। दिखाइए मध्य प्रदेश की तस्वीर देख लीजिए। उज्जैन के एक स्कूल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने विषय में 100% परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद शिक्षकों को लेकर क्या कहा है सीएम मोहन यादव ने, ये भी सुनाऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आपको याद होगा, बहुत बड़ा दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है, लेकिन उसके बाद भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद काम में लग गए हैं और शिक्षकों का सम्मान करने पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव। सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए। अलग अलग विधा के सभी शिक्षकों को सम्मानित करके शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो अभियान चलाया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। उस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है। आने वाले समय में सीएम राइज स्कूलों के बनने के बाद हमारी गुणवत्ता और अच्छी रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक विद्यालय के अंदर मूलभूत सुविधाएं देते हुए शिक्षा का स्तर भी बनाए रखना हो, और शिक्षा की गुणवत्ता के बलबूते पर हम अपने देश को नंबर 1 का राज्य। मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे आपको सुना दिया। सीएम के पिताजी का 2 दिन पहले निधन हुआ था। आज सुबह ही अस्थि विसर्जन किया और शाम को घर में आ रहे स्थानीय लोगों से मुलाकात की। लेकिन इन सब के बीच शिक्षकों का सम्मान नहीं भूले। चलिए अब टीचर्स की कुछ अलग तस्वीरें भी दिखा देते हैं। अगली खबर क्या है ये भी आपको बता देते हैं। चलिए दिखाइए भाई। ऐसे गुरुजी को सादर प्रणाम है, और कैसे गुरुजी हैं जिनको प्रणाम कर रहा हूं मैं, ये जानना, देखना, समझना चाहते हैं तो पूरी खबर विस्तार से देख लीजिए। शिक्षक दिवस को लेकर जो मुख्य तस्वीर थी वो हमने आपको दिखा दी। अब शिक्षक दिवस से जुड़ी 3 खास तस्वीरें आपको दिखाएं, देख लीजिए। चलिए शिक्षकों के जोश, जुनून और जज्बे की कहानी बताएं। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे पाठशाला चल रही है। ऐसी पाठशाला जहां के शिक्षक पराग दीवान ने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ठान ली है। दूसरी कहानी सारंगढ़ की है, छत्तीसगढ़, जहां एक स्कूल के शिक्षक देख नहीं पा रहे हैं लेकिन पढ़ाने के काम को अपना धर्म बना लिया है। तीसरी कहानी बालोद, छत्तीसगढ़ की है, जहां एक शिक्षक खुद की कमाई जुटाकर बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं ऐसे शिक्षकों को प्रणाम। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग न्यूटन का लॉ किस क्लास में पढ़ते हैं, बताइए। बस पूछ रहे हैं, मुझे भी साइंस बहुत याद नहीं रहता, इसलिए आप लोग ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। बता देता हूँ
11वीं क्लास के बच्चों को न्यूटन का लॉ पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जबलपुर की हर्षिता हैं, उम्र जानते हैं? सिर्फ 7 साल। और इस 7 साल की बच्ची को न्यूटन का सिद्धांत याद हो गया है। कोई पूछे तो फर्राटे से बता रही है। कच्चे मकानों में रहने वाली हर्षिता का कुछ बड़ा करने का जज्बा पक्का है। बस इसीलिए 7 साल की हर्षिता अभी से न्यूटन का लॉ पढ़ रही है। सुना दीजिए जरा हर्षिता को, इसके बाद आगे खबर बताएंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, a body will be at rest and the body will be in motion until and unless any external force is applied. न्यूटन का second law, the rate of change of momentum is directly proportional to forces. न्यूटन का third law, for every action there is equal and opposite reaction. इतनी मासूम सी बच्ची से साइंस का ये तगड़ा लॉ सुनकर अच्छा लग रहा था, लेकिन ये सब जानते हैं कैसे मुमकिन हुआ है। जबलपुर में अनोखी घाट की पाठशाला चलती है। तस्वीरें देख लीजिए। इस घाट की पाठशाला में 350 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। घाट की सीढ़ियों पर रोज रात 8 बजे से 10 बजे तक पाठशाला लगती है। और जानते हैं, ये बच्चे उस इलाके के मजदूर, नाव चलाने वाले, घाट पर दुकान चलाने वाले और सड़कों पर भीख मांगने वालों के बच्चे हैं। कितना नेक काम कर रहे हैं ये टीचर पराग दीवान। ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये रिपोर्ट देख लीजिए, दिखाइए। ये फरिश्ते हैं, these are angels। अगर हम लोग अच्छे से बिल्कुल मन लगा के पढ़े तो भैया का जो सपना है कि छात्र ही शिक्षक होगा, वो जरूर पूरा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इन्हें प्रणाम नहीं करेंगे तो और क्या कहेंगे। सादर प्रणाम ही तो करना पड़ेगा ऐसे शिक्षकों को। जय हिंद, जय भारत की गूंज से शुरू होने वाली क्लास साइंस, मैथ, जीके जैसे विषयों के साथ खत्म होती है। नर्मदा किनारे ज्ञान की धारा बह रही है। वाकई शानदार पहल है पराग दीवान जी आपकी। आपको विस्तार न्यूज़ का सलाम प्रेषित कर रहा हूं, स्वीकार कीजिएगा। अब आपको सारंगढ़ की भी खबर बता देते हैं। ये सारंगढ़ के टीचर उत्तम कुमार हैं और इनका काम भी नाम की तरह ही अति उत्तम है। उत्तम देख नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उत्तम ने जब पढ़ाने का काम शुरू किया था तब वो स्वस्थ थे, ठीक ठाक थे, लेकिन समय के साथ उनकी आंखों की रोशनी तो चली गई, लेकिन अपने ज्ञान की रोशनी से वो कई छात्रों के जीवन को रोशन कर रहे हैं, कई छात्रों का जीवन बना रहे हैं। उत्तम कुमार के इस उत्तम काम में उनकी पत्नी पूरा साथ दे रही हैं। बच्चों को पढ़ाने का जज्बा इतना ज़्यादा है कि पत्नी किताब पढ़ती हैं और उत्तम बच्चों को समझाते हैं। जब वो समझाते हैं तो पत्नी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों तक पहुंचाती है। ऐसी अनोखी शिक्षा देने वाले उत्तम कुमार को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आपको भी सादर प्रणाम है उत्तम जी, आपको भी सुनाइए क्या कह रहे हैं उत्तम। पढ़ाने के लिए कैसे करते हैं सर आप? बस जहाँ नहीं बनता है पत्नी की सहायता लेता हूँ। आपकी पत्नी का? हाँ। वो भी शिक्षिका है क्या? नहीं है, घरेलू है। अच्छा, हाउस वाइफ है। हाँ। बहुत इमोशनल स्टोरी है। सलाम है उत्तम जी आपको, बार बार सलाम। बच्चों को पढ़ाने का जो जुनून है उसको नमन करता हूँ। आपके जोश के आगे नतमस्तक हूँ। बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं और बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। अब बालोद से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए। तस्वीर देखकर कोई लाइब्रेरी या प्राइमरी स्कूल लग रहा होगा, लेकिन ये ईश्वरी कुमार सिन्हा का घर है। घर को लाइब्रेरी बना दिए हैं। यहाँ बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। सुना दीजिए ईश्वर सिन्हा और बच्चे क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। सुनाइए। के तौर पर मेरे जरिए अपने स्वयं के अनुदान से, स्वयं के वेतन से मैं अपने खर्चे से बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा हो या फिर मोबाइल के जरिए उनको आधुनिक तकनीकी शिक्षा हो, ये देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आते ही अभी करीब मुझे 1.5 साल के अवधि में 50,000 के आसपास मैंने अपने खर्चे लगाए हैं। साथ में हमारे विद्यालय के प्रधान पाठक महोदय जी हैं, भोजवानी जी, उनके जरिए भी हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है और इस विद्यालय को हम आज एक राष्ट्रीय मानक के रूप में खड़ा करने के लिए दोनों साथ में हैं। पहले पुस्तक में पढ़ाई कराते रहे हैं, अब कंप्यूटर में पढ़ाई करता। हमारा नाम लिखता, हमारे पापा मन के नाम लिखता, माँ का नाम लिखता,
इमला लिखतान, कंप्यूटर में नाम लिखतान, और कैरम बोर्ड खेलतान, लूडो खेलतान, और शतरंज खेलतान। बहुत खूब, बहुत शानदार, दिल जीत लिया। अपना किराए का घर बच्चों के लिए स्कूल जैसा बना दिए हैं। आपको भी सलाम है। ईश्वर सिन्हा जी, आपको भी प्रणाम है। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए अपने प्रदेश के कुछ अनोखे शिक्षकों की अनोखी तस्वीर आपको दिखाई। चलिए अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। और अगली खबर क्या है, दिखा दीजिए। अगली खबर, ज्यादा फीस मत वसूलिए। यह खबर इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए कि मेरे पास तो और मेरी टीम के पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह फोन आता है। क्या करें भैया, प्राइवेट स्कूल बहुत मनमानी करते हैं, बहुत पैसा ले रहे हैं, बहुत फीस लेते हैं। कभी ड्रेस के नाम पे फीस, कभी टाई के नाम पे फीस, कभी इसके नाम पे फीस, कभी उसके नाम पे फीस। इतना फीस ले लेते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हो जाता है। मेरे कैमरामैन साथी सब देख रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ यार यही समस्या है मेरे घर में भी। ये स्कूल वाले बहुत मनमानी करते हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। मनमानी मत करिए भाई, करोड़ों रुपए भरना पड़ जाएगा। जितना नियम है उतना ही फीस लीजिए। बेवजह छात्रों को और पेरेंट्स से ज्यादा वसूली मत करिए। बड़ी कार्रवाई हो जा रही है। जबलपुर से खबर आई है, जबलपुर से खबर आई है। सारे स्कूल वाले सावधान हो जाइए और सारे पेरेंट्स थोड़ी राहत की सांस लीजिए। जबलपुर में मनमानी कर रहे 8 प्राइवेट स्कूलों पर फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। छात्रों से ज्यादा फीस वसूलने वाले जबलपुर के 8 स्कूलों को फीस के 54 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। कितने? 54 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। 54 करोड़ रुपए। कितना, फिर से कह रहा हूं, 54 करोड़ रुपए वापस देना पड़ेगा। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है भाई, ऐसे ज्यादा फीस मत लीजिए। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। पूरी खबर क्या है ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश निजी स्कूल अधिनियम, मध्य प्रदेश निजी स्कूल अधिनियम 2017 के तहत बनी जिला स्तरीय समिति ने यह कार्रवाई की है, जिसमें जबलपुर के 8 प्राइवेट स्कूलों को 54 करोड़ 26 लाख रुपए पेरेंट्स को लौटाने का आदेश दिया गया है। इन 8 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। फीस लौटाने के लिए स्कूलों को 30 दिन का समय दिया गया है। 30 दिन में आपको 54 करोड़ रुपए पेरेंट्स को लौटाने होंगे। बहुत बढ़िया फैसला है। आप जानते हैं, जब जांच की गई तो पता चला इन स्कूलों ने 74,369 छात्रों से ज्यादा फीस वसूली की गई। 74,369 छात्रों से ज्यादा फीस वसूली की है। जिला शिक्षा अधिकारी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनाइए। कि उनके द्वारा 18-19 से अभी तक जो शुल्क वृद्धि की गई है उसे जिला समिति ने अमान्य किया है। तो इस दौरान इस शुल्क वृद्धि से जो राशि एकत्रित हुई थी उसे छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को प्रतिदाय के आदेश दिए गए हैं। इसलिए 2 लाख रुपए प्रति स्कूल पेनल्टी भी लगाई गई है। 2 लाख रुपए प्रति स्कूल की जो पेनल्टी है वो राज्य स्तर के एक खाते में जमा होनी है। उस खाते का पूरा विवरण भी स्कूल वालों को दिया गया। एक्ट के अनुसार आदेश का पालन नहीं होता है तो उसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा फीस वसूले हैं तो अब आपसे भी वसूले जाएंगे भाई साहब। फरमान आ गया है, फरमान आ गया है। और जो लोग खबर देख रहे हैं और नहीं सुधर रहे हैं वो सुधर जाएं और मध्यम वर्गीय परिवार की कमर ना तोड़ें। बहुत मुश्किल से कमाई होती है और फीस के नाम पे न जाने कहां से पैसा क्या क्या वसूला जाता है। इससे पहले मई में भी कार्रवाई हुई थी, तब भी 11 स्कूलों को 81 करोड़ रुपए छात्रों और अभिभावकों को वापस करने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश के खिलाफ स्कूल प्रबंधन हाई कोर्ट पहुंच गया, याचिका दायर की, जिसको लेकर अभी सुनवाई जारी है। अब जिन स्कूलों को आदेश जारी हुए हैं ये भी आप समझ लीजिए। अब ये ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों शुरू हुई है वो भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए साल 2018 में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 लागू किया था, जिसे 2018 में लागू कर दिया गया। लेकिन 6 साल तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहली बार मई 2024 में इस पर कार्रवाई हुई और जबलपुर के 11 स्कूलों को ज्यादा फीस लौटाने का आदेश दिया गया। समझ गए आप? और ये सब हुआ क्यों जानते हैं? क्यों हुआ जानते हैं? जब प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में आई तो मनमानी कर रहे प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई के आदेश दिए।
आप सबसे पहले 1 अप्रैल 2024 को किया गया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये पोस्ट देख लीजिए। क्या लिखा था एक्स पर देख लीजिए, दिखाइए। मुख्यमंत्री ने लिखा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ निजी स्कूलों द्वारा पालकों को कोर्स की किताबें, जो मैंने भी आपको बताया, यूनिफॉर्म और अन्य शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि इसी दुकान से खरीदना, वहीं ड्रेस मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कमीशन सेट होता है, जो कि उचित नहीं है। और इसी पोस्ट में मुख्यमंत्री ने मनमानी कर रहे स्कूलों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। और आखिरी लाइन पर गौर करिएगा, लिखा है कि 2 लाख जुर्माना लगेगा। और आज जो खबर आई है उसमें यही है कि जबलपुर के 8 स्कूलों को 2 लाख जुर्माना भी देना होगा। मतलब समझ गए कार्रवाई किसके आदेश पर हो रही है? अगर आप बच्चों को और उनके पेरेंट्स को परेशान करेंगे तो मोहन यादव की संवेदनशील सरकार है, ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी। ये खबर और दिखाने का मन कर रहा है, इस खबर पर और आपसे बातचीत करने का मन कर रहा है। क्यों पता है? बहुत फोन आते हैं मेरे पास, बहुत फोन आते हैं मेरी पूरी टीम के पास, जो रिपोर्टर फील्ड में उनके पास फोन आता है, फलाना स्कूल धरने पर बैठ जा रहे हैं पेरेंट्स। स्कूल की मनमानी पर ये अंकुश मध्य प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहुत काबिले तारीफ फैसला है। चलिए, कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ अलग दिख रहा है। मेरे साथ एक सज्जन दिख रहे हैं और इनके सामने एक प्लेट दिख रहा है और प्लेट में रखा समोसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है जानते हैं? खबर क्या है, दिखाइए जरा। खबर क्या है? आप हर दिन 7 करोड़ समोसा खा जाते हैं भाई साहब। कितने? 7 करोड़। और उस 7 करोड़ में 15 समोसा कुमार खाते हैं। उस 7 करोड़ में 15 समोसा प्रतिदिन समोसा कुमार खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये समोसा कुमार कौन है? इनके बारे में आपको बता देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। और 7 करोड़ में 15 समोसे का योगदान ये कैसे कैसे करते हैं, कैसे कितने तरीके से करते हैं, किस तरह से ये समोसा खाने के लिए अलग अलग बहाने बनाते हैं। छुट्टी ले चुके हैं समोसा खाने के लिए, छुट्टी ले चुके हैं। बहुत अद्भुत व्यक्तित्व हैं। इनका नाम है वैभव शर्मा, जिन्हें ऑफिस में हम सभी दोस्त मिलकर समोसा कुमार बुलाते हैं। और ये देखिए, आज जब समोसा डे था तो मैंने कहा समोसा कुमार को बुलाया जाए। और ये समोसा के कितने प्रेमी क्यों हैं, बहुत संक्षिप्त में आपसे बता देता हूं। वैभव, ये बताइए, समोसा के आप इतने प्रेमी क्यों हैं? इतना समोसा क्यों खाते हैं कि आप समोसा जैसे हो गए हैं? बताइए जरा। सर, समोसे से प्यार है सर। हाँ, किस तरह का प्यार है? सर, सुबह सुबह उठते हैं तो पोहा और समोसा लगता है। हम जलेबी नहीं खाते हैं। हाँ, पोहा समोसा। और कब से खा रहे हैं आप? बचपन से सर, जब से होश है तब से। अच्छा, समोसा इनके लिए संस्कृति है, इनके लिए पारिवारिक रिश्ता है। समोसा प्रेम है, समोसा करुणा है, समोसा अनुभव है, समोसा जिंदगी है। आप समोसा खाइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं समोसा डे की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी का समोसा मैं खा लेता हूं। और अभिषेक और आप ये आ जाइए, इसको मदद कर दीजिए, ठीक है? समोसा खाते रहिए। ये समोसा भी इन तक पहुंचा दीजिएगा अगर ये 15 खा चुके हो तो, ठीक है? इसको भी ले जाइए, इसको भी ले जाइए। मैं भी, ठीक, बहुत धन्यवाद। समोसा खाते हैं? समोसा खाते हैं आप लोग? खूब खाते होंगे। घर में कोई मेहमान आता होगा तो मम्मी भी कही देती होंगी समोसा ले आओ। अक्सर ऑफिस में भी कोई ना कोई समोसा पार्टी देता ही रहता है। समोसा खाते हैं तो खूब बधाई हो, खूब बधाई हो। आज विश्व समोसा दिवस है। सोचिए, मतलब जो समोसा आप खाते हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज समोसे के लिए इतना बड़ा दिन है तो सोचा विस्तार से आपसे बात कर लूं। चलिए, आपको समझा देता हूं समोसा की कहानी। आपको पता है, आप जो समोसा बड़े चाव से खाते हैं वो भारत का व्यंजन नहीं है। समोसा ईरान से भारत आया है। समोसे से मिलती जुलती एक डिश ईरान में पाई जाती थी। फारसी में इसका नाम संबुश्क था, जो भारत आते आते समोसा हो गया। कई देश में मेवे और सूखे फल भरकर बनाए जाते थे, लेकिन भारत में जब ये डिश आया तो आलू भरकर बनाया जाने लगा। आलू भरकर, और घर घर में पसंद किया जाने लगा। और कितना पसंद किया जा रहा है, पहले रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद
समोसा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए, जो बचा है मैं उसको खा लेता हूं। शाम के ब्रेकफास्ट की जान है मेरे लिए कि मतलब शाम को समोसे मिल जाए तो सेट है। भी अपनी न्यू मार्केट जरूर होती है और ये खाना तो भूल ही नहीं सकती। दिन भर हैप्टिक रहता है तो समोसा इज मस्ट। कि हमारा राष्ट्रीय नाश्ता है वो इसलिए पसंद है। शनिवार को दोस्तों के साथ चले गए या संडे को दोस्तों के साथ चले गए तो चाय के साथ समोसा होता ही है। पसंद है। स्केल बता दीजिए। स्टेज में मतलब 100 में मतलब 60% के करीब। बचपन से ही पसंद है और समोसा मैं बहुत खाता था बचपने में। समोसा लाजवाब है। मैं तो जब मन में आई जब खा लेता हूँ। समोसा खाने से प्यार बढ़ता है। त्रिकोण होता है ना, प्यार का सिंबल है समोसा। एक सज्जन कह रहे थे बचपन में खा लेता था, बुढ़ा गए तो नहीं खाएंगे। खाएंगे, बहुत पसंद आ रहा है समोसा। आज बस इसीलिए आपको अलग अलग समोसे की कहानी दिखाऊंगा। आप कहेंगे टीचर्स की कहानी तो आपने दिखा दी तिवारी जी, अब समोसा के भी प्रकार हैं भाई। आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ मशहूर समोसे की दुकान बताता हूं। हर जगह कुछ ना कुछ अलग समोसा मिलता है और अलग तरीके से खाया जाता है। शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में तो समोसा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। ग्वालियर में समोसे के साथ घोटा वाली सब्जी का स्वाद काफी लोगों को पसंद आता है और बस इसी सब्जी के साथ समोसे का स्वाद चखने के लिए यहाँ की दुकानों में भीड़ लगती है। हमारे सहयोगी अनिल गौर ग्वालियर के 100 साल से अधिक पुरानी ब्रिजवासी की दुकान पर पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए। समोसा खा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। दिखाइए रिपोर्ट। ओके, ग्वालियर चंबल अंचल में जो नाश्ता मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता है और ऐसी ही दुकान पर आज हम खड़े हैं। पूरे शहर भर नहीं बल्कि पूरे अंचल में प्रसिद्ध है और यह समोसा शायद इसके साथ जो घोटा वाली जो सब्जी मिलती है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। जब भी यहाँ ग्वालियर में आता हूँ तो ब्रजवासी भंडार पर यह समोसा कचौड़ी जरूर खाता हूँ। मन से बनता है, तरीके से बनता है, साफ सफाई से बनता है। उसको हम ही बना पाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। इसमें टेस्टी सब्जी भी घोंटेदार मिलती, बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी। दूर दूर से आते हैं ब्रिजवासी की दुकान पर समोसा खाने। चलिए अब आपको जबलपुर की तस्वीर भी दिखा देते हैं। जबलपुर से भी समोसा आया है, मतलब समोसे की कहानी आई है। ये जबलपुर का गुप्ता समोसे वाले की दुकान है। इस दुकान का समोसा तो खास है भाई साहब। समोसा तो खास है ही, लेकिन इसको बनाने वाले भी बेहद खास हैं। बहुत सारी मालाएं पहनकर दिन भर समोसा बनाते हैं और खूब कमाई होती है। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू दुकान पर पहुंचे थे, समोसा खाए हैं और खाने वालों से, बनाने वालों से बात भी की है। सुन लीजिए क्या दिखा रहे हैं। मेरे हाथ में ये एक पत्ता और पत्ते के ऊपर समोसा और बस एक ही शब्द, वाह क्या स्वाद है। समोसा एक ऐसी डिश है जो हिंदुस्तान के हर गली हर चौराहे में आपको बड़ी आसानी से खाने को मिल जाएगी। और मैं मौजूद हूँ संस्कार धानी जबलपुर की सबसे प्रसिद्ध दुकान में, जिसे कहा जाता है माला वाले समोसे की दुकान। खाते खाते तारीफ भी करूँगा लेकिन चर्चा भी करता रहूँगा। पापा जी ने की थी शुरुआत और धीरे धीरे ऊपर वाले के पास बढ़ते गए। भाई 12 साल हुए दुकान में आए हुए। अलग गाँव में पहचान बनानी थी, वो बन गई भोलेनाथ की कृपा से। ये यहाँ के समोसे के तो लाजवाब। आप भी यहाँ पे समोसा खाने आए भाई साहब? रोज आते हैं समोसा खाने? रोज आते हैं। कैसा लगता है? बहुत माला पहनकर बना रहे हैं, बहुत माला पहनकर, इसीलिए इनकी पहचान माला वाले समोसे के नाम से ही प्रसिद्ध है। माला वाले समोसे के बाद अब आपको विदिशा के मूंगा लाल का समोसा या हीरा का समोसा दिखाते हैं। इस समोसे के बहुत दीवाने हैं भाई साहब। बहुत दूर दूर से लोग मूंगा लाल का समोसा खाने आते हैं। बाहर 5-10 रुपए में मिलने वाला समोसा यहाँ 20 रुपए का मिलता है और अगर समोसे पर थोड़ी चटनी और सेव डाल दें तो दाम 25 रुपया हो जाता है, लेकिन भीड़ बहुत लगती है। प्रदेश अग्रवाल ने समोसा खाते खिलाते रिपोर्ट भेजी है, देख लीजिए।
जी आपके समोसे बहुत फेमस, हमने देखा अभी कान में डले तुरंत आ गए जी। तो क्या खासियत है आपके समोसे की? कुछ नहीं, मसाला। कितनी पीढ़ियों से आपके यहाँ काम हो रहा है? 3 पीढ़ी से। ये बहुत ही फेमस समोसे वाले की दुकान है और यहाँ पर लोग दूर दूर से समोसे पैक करा के ले जाते हैं। तो क्या गाड़ी वाड़ी आ नहीं पाती है तो स्टेशन पे गाड़ी पार्क करके आया हूँ स्पेशली यहाँ के समोसे खाने के लिए। तो आया, खा कर के देखा तो वाकई में जो लोग बोले हैं सही है वो बिल्कुल। यहाँ काफ़ी समय हो गया मुझे खाते हुए, इनका स्वाद बहुत अच्छा है। बताइए, ट्रेन निकलने से पहले लोग चाहते हैं मूंगा लाल के समोसे मिल जाएं। बहुत समोसा खाया जा रहा है, बहुत समोसा खा जा रहे हैं लोग। आपको पता है देश में हर रोज 7 करोड़ समोसे की बिक्री होती है। हर दिन करीब 70 करोड़ का बिजनेस है समोसे का। कितने का? 70 करोड़ रुपए का बिजनेस है हर दिन का, जो सालाना 25,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 25,000 करोड़ से ज्यादा समोसे का बिजनेस है, समझ रहे हैं? 7 करोड़ समोसा एक दिन में लोग खा जाते हैं। बहुत खा रहे हैं भाई, लेकिन ज्यादा मत खाइए। आपको थोड़ा गुड़ा गणित भी बता देता हूं। एक समोसा में करीब 262 कैलोरी होती है। मतलब अगर आप समोसे के शौकीन हैं और एक साथ 2 समोसा खा जाते हैं तो 500 से ज़्यादा कैलोरी होती है भाई 2 समोसे में। अगर आप समोसा खा लेते हैं तो सोचते होंगे पचा लें थोड़ा चल कर, लेकिन आपको पता है आप अगर 1000 कदम चल लेंगे तब जाकर 30-40 कैलोरी जलती है, और 10,000 कदम चलेंगे तब जाकर 300-400 कैलोरी जलती है। 10,000 कदम मतलब 7 से 8 किलोमीटर। इसीलिए ज़्यादा समोसा मत खाइए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर क्या है वो आपको बता देता हूं। अगली खबर क्या है बताइए भाई? लगातार पाताल से निकल रहे हैं नक्सली। और कौन निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है आपको पता है? पूरी खबर बता देता हूं। 3 दिन से कह रहा हूं पाताल में भी छिपोगे मारे जाओगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, और ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। आज फिर खबर आई है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, मार गिराया है। 2 दिनों में यह दूसरा बड़ा हमला है। पहले 3 सितंबर को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 9 नक्सली मारे गए थे, और अब तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सली खत्म कर दिए गए। आज मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 3 सितंबर को भी 6 महिला नक्सली मारी गई थी, लेकिन आज दुखद खबर है, इस एनकाउंटर में हमारे 2 जवानों को भी गोली लगी है। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 24 अगस्त को नक्सलवाद को लेकर 7 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ अहम बैठक की थी, जिसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट दिया गया। इन 7 राज्यों के साथ ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाकर नक्सलवाद पर आखिरी कील ठोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जब अमित शाह आए थे तो हमारे सहयोगी खोमन साहू ने गृह मंत्री अमित शाह से इसी ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा था खोमन साहू ने? पहले ये सुना दीजिए, फिर खबर में आगे बात करेंगे। सुनाइए। खड़े हो जाओ साहू। सर, अलग अलग राज्यों के साथ आपने मीटिंग की सर, तो क्या माना जाए आने वाले दिनों में अलग अलग राज्य जो है संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे, उस पर जोर दिया जाएगा क्या? ज्वाइंट टास्क फोर्स 3 राज्यों का, कहीं 2 राज्य का, जहां जैसा जंक्शन है वो बनाया गया है। सूचना के आदान प्रदान का खाका भी मजबूत किया गया है, और भारत सरकार की एजेंसियां सभी राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम कर रही है, और ज्वाइंट टास्क फोर्स के बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। रणनीति बन गई, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस भी अब पहले के मुकाबले और एग्रेसिव ढंग से झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र पुलिस के साथ नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने में जुट गई है। खत्म होते नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी आज बड़ा बयान आया है। क्या कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने? सुन लीजिए, सुनाइए। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार को लगातार नक्सलों के साथ लड़ाई में सफलता मिल रही है। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, अभी सरकार को मात्र 8 महीने हुए हैं, लेकिन 8 महीने में ही चूंकि डबल इंजन की भी सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है।
नक्सलवाद सिमटते जा रहा है और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा। इसी डबल इंजन की सरकार के खौफ से तो नक्सली जंगल के रास्ते दूसरे राज्यों में भागने की तैयारी कर रहे हैं। आज जो नक्सली मारे गए उनमें नक्सली कमांडर लक्ष्मण अपने साथियों के साथ जंगल के रास्ते छत्तीसगढ़ से भागकर तेलंगाना जा रहा था, जिसकी जानकारी सुरक्षा बलों को लग गई और जंगल में सर्च अभियान चलाकर 6 नक्सलियों को मार गिराया गया। मतलब समझ गए, नक्सली कहीं भी रहें, अगर सरेंडर नहीं करेंगे और डर कर पड़ोसी राज्य में भागने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही बॉर्डर पर मार दिए जाएंगे, जैसे आज तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मारे गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि मिरी और मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिस तरह से ये दिख रहा है, ऑपरेशन चलाया जाना और ऑपरेशन चलाया जाता दिखना, महसूस होना, पाताल में भी छिपेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। मृगेंद्र पांडे, 9 नक्सली फिर 6 नक्सली, क्या माना जाए? जी देखिए, जो अमित शाह का बयान आया था कि पाताल में भी छिपे रहेंगे तो मारे जाएंगे, ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है। जब छत्तीसगढ़ में दबाव बन रहा है तो नक्सली पड़ोसी राज्य उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना उधर भाग रहे हैं और वहाँ की भी फोर्स एक्टिव है, क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन विस्तार न्यूज के सवाल पर ही अमित शाह ने जवाब दिया था कि हर राज्य के जंक्शन पर हम टीम बनाएंगे और कार्रवाई करेंगे। तो ये देखिए उसी का परिणाम। हमारे साथ रवि मिरी भी हैं, रवि मिरी इसे और अच्छे से समझाएंगे। रवि, देखिए, एक तगड़ा इनपुट आया है हमारे पास और संजय भैया लगातार वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बता भी रहे हैं कि नक्सली अब भाग रहे हैं, क्योंकि लगातार फोर्स अटैकिंग मोड में है और लगातार इनकाउंटर किया जा रहा है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पिछले 8-9 महीने में 153 नक्सलियों को मार गिराया गया है। आज का 6 छोड़ दीजिए, वो एक दिन पहले 9 नक्सली मारे गए थे। तो ये लगातार रवि से ये भी पूछिए, मृगेंद्र, रवि से ये भी पूछिए कि ये जो नक्सली भाग रहे थे तो इसके लिए क्या संजय से जो बात हुई है, संजय क्यों नहीं जुड़ पाए ये मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन आप इनसे ये पूछिए, चूंकि ये संजय से बात किए हैं, कि ऐसे जो नक्सली भाग रहे हैं उनके घेराबंदी का क्या प्लान है? अगर कुछ उनके इनपुट्स बताए हो कि क्या अब अगर यहां से नक्सली भाग रहे हैं और अगर भाग रहे हैं छत्तीसगढ़ से नक्सली छोड़ रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, पर 7 राज्यों के साथ बैठकर मीटिंग करना, जो हम समझ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर, उसके अड़ोसी पड़ोसी वाले जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो फोर्स है वो तैनात है। अगर यहाँ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो दूसरे राज्य के भी टीम लगातार ऑपरेशन में एक्टिव है, क्योंकि उस दोनों जगह से उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से नक्सलियों को घेरा जा रहा है। उसके बाद इनकाउंटर हो रहा है, अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो इनकाउंटर करने का सीधा आदेश दिया गया है। यही मैं समझाना चाह रहा था कि सब तरफ से घेराबंदी हो गई है, याद रखिएगा। और जो खोमन साहू ने पूछा था गृह मंत्री अमित शाह से सवाल, उसके इर्द गिर्द ये ऑपरेशन चलता अब दिखाई दे रहा है। सभी लोग, जितने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी आए थे, उनके साथ जो रणनीति बनी है वो भी, उसका भी असर अब दिखने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र पांडे और रवि मिरी। संजय ठाकुर से और अंदर का कुछ इनपुट ले लीजिएगा, कल एक खबर और दिखाएंगे इस मुद्दे पर। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर बता दीजिए। हरी सब्जी में दवाई मत छिड़को, कैंसर हो जाता है। कौन कह रहा है और क्यों इस तरह की खबर मुझे दिखानी पड़ रही है? फिर आपसे जुड़ी खबर है, आपके सेहत से जुड़ी खबर है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको हरी साग सब्जी खाने को कहेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बहुत फायदेमंद होती है साग सब्जी, लेकिन अंबिकापुर से डराने वाली खबर आ रही है। कीटनाशकों की वजह से हरी साग सब्जी खतरनाक हो रही है। लोग कैंसर और किडनी की बीमारी के शिकार हो रहे हैं, और ये मैं नहीं, खुद डॉक्टर कह रहे हैं। सुनिए, फिर खबर बताऊंगा विस्तार से। सुनाइए डॉक्टर क्या कह रहे हैं। आजकल ये खेती किसानी के समय है, तो इस समय बहुत ज़्यादा संख्या में मरीज हमारे पास बढ़ जाते हैं। यही की छिड़काव कर रहे थे, उसके बाद से उनको परेशानी, तो ये तो एक इस समय तो हो ही रहा है। उसके बाद भी जब खाने की स्थिति में जब उस अनाज को लाते हैं या फिर सब्जियों को करते हैं, उसमें फिर केमिकल का यूज़ किया जाता है, फिर एडल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। इससे फिर शरीर में उसका जमा होने, फिर से वो धीरे धीरे करके एक आर्गन को डैमेज करते जाता है। चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बताइए, एक तरफ लोग बोलते हैं सादा और स्वस्थ जीवन जीना है तो फल सब्जी खाइए। अब सब्जी में इतने कीटनाशक का इस्तेमाल होगा तो क्या किया जाएगा? इस तरह की खबर डराने वाली है। अंबिकापुर के हर इलाके से किडनी और कैंसर संबंधी बीमारी बहुत आ रही है।
खाद्य विभाग के अधिकारी भी यही बता रहे हैं कि ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सुन लीजिए खाद्य विभाग के अधिकारी को, वो भी क्या कह रहे हैं, सुनाइए। पेस्टिसाइड अगर जो भी एक परमिटेड मात्रा है उससे ज़्यादा होने में कैंसर हो सकता है या न्यूरो से रिलेटेड बीमारी हो सकता है, बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं क्योंकि है केमिकल हो। तो इसके लिए भी सरकार इसमें कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये कंट्रोल होता है पेस्टिसाइड अपने कृषि विभाग से। तो खाने पीने में जो अभी सब्जी में और फल में आ रहा है उसको लेके हम लोग जांच कर रहे हैं और इसका रिपोर्ट देंगे ताकि उससे कंट्रोल किया जा सके। मत करिए, जबरन सब्जियों का वजन बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल मत कीजिए। कितनी खतरनाक खबर है इस बात से समझिए, विस्तार से समझिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको सब कुछ बता देता हूं। कानपुर में 100 कैंसर रोगियों के ब्लड सैंपल की जांच की गई थी। सभी सैंपल में कीटनाशक खून पाया गया। और सुनिए, भारत में 100 से ज्यादा ऐसे कीटनाशक बिक रहे हैं जो काफी सारे देशों में बैन है, बहुत से देश में बैन है। एक और रिसर्च बता देते हैं, दुनिया भर में हर साल 20 लाख टन कीटनाशक इस्तेमाल किया जाता है। कितना? 20 लाख टन, बहुत बड़ा आंकड़ा है। खतरा सिर पर मंडरा रहा है। बचिए, कीटनाशक इस्तेमाल करने से बचिए। चलिए अगली खबर बता देता हूं। और अगली खबर क्या है? खबर का असर हुआ है, गांव वालों को पुल मिलेगा। बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है। स्टूडियो में मुझे लगता है कई बार अपनी खुशी जाहिर कर दूं, हालांकि मैं कुछ छिपाता नहीं हूं। मैं जैसा बाहर हूं वैसा ही स्टूडियो में आपके तरीके से, आपके सलीके से ही आपसे बात करता हूं। सोचिए, जिस गांव में लोग संघर्ष कर रहे थे, पुल नहीं था, वहां विस्तार न्यूज़ का रिपोर्टर पहुंचा और बताया कि गांव वाले परेशान हैं, पुल नहीं है, गांव वाले खुद बना रहे हैं। 6 करोड़ रुपया मिल गया है पुल बनाने के लिए। जब आपकी खबर दिखाते हैं और आप लोगों की बात प्रशासन सुन लेता है तो सुकून मिलता है। आपकी समस्या पर जब संज्ञान लिया जाता है तो हमें खुद पर, संस्थान पर, हमारे सहयोगियों पर गर्व होता है। ऐसे ही हम नहीं कहते हैं, ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है। 26 अगस्त को हमने कांकेर की एक खबर दिखाई थी। गांव वाले पुल न होने से परेशान थे। शासन प्रशासन से पुल की मांग भी की गई, लेकिन कोई खास सुनवाई नहीं हुई। गांव वालों ने मिलकर बांस और बल्ली का पुल बना लिया था। देख लीजिए उस दिन जो खबर आई थी, रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आगे बताऊंगा खुशखबरी क्या आई है। देखिए, कांकेर की तस्वीर। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बांस और बल्लियों से ये पुल बना है। मोटरसाइकिल की हालत देखते जाइए, इतना पानी की गाड़ी नाले में ही बंद हो जाती है। देखिए कैसे नदी पर काम चलाऊ पुल बनाया गया है। पूरा का पूरा पुल गांव के लोगों ने ही तैयार किया है। ये तो गांव वालों की एकजुटता है जो काम चलाऊ पुल बना लिया, लेकिन सिस्टम से अपील है, पुल बना दीजिए भाई। पंद्रह साल से लोग यहां पुल की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब विस्तार न्यूज़ ने खबर को प्रमुखता से दिखाई तो लोगों की समस्या को विस्तार से दिखाया, तो प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर की पहल से गांव को पुल मिलने वाला है। 6 करोड़ की लागत से गांव में पक्का पुल बनेगा। बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। सुना दीजिए कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं, सुनाइए। हमारे पास जो एससीए के फंड्स अवेलेबल थे उसके अंतर्गत हमने तत्काल ये बुरका नाला का जो ब्रिज है वो सैंक्शन कर दिया है। बहुत अच्छी पहल है, गांव वालों को राहत मिली है और हमें सुकून। आज बस इतना ही, क्योंकि 8:51 हो गया है। नंबर बता दीजिए भाई, नंबर बता दीजिए, नंबर दिखा दीजिए। 8282824982 पर खबरें आप भेज रहे हैं और आपकी समस्या हम लगातार दिखाएंगे। आप खबरें भेजते रहिए, पहले आप तक नंबर पहुंच जाए, आपको नंबर याद हो जाए, फिर उसके बाद खबर दिखाने का सिलसिला शुरू करेंगे। आप खबर भेज रहे हैं, उन खबरों को ही हम दिखा रहे हैं और असर भी हो रहा है। फिलहाल आज मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़।